माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आइए सज्जनों, परम पूज्य गुरुदेव की जीवनी को सुनते हैं। YouTube के इतिहास में गुरु प्रेरणा से पहली बार आप सभी लोग ऑडियो संस्करण में इसे सुनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के जीवन वृतांत को सुनना, समझना और आत्मसात करना बहुत ही पुण्य का कार्य मान लीजिए। एक युग ऋषि ने अपने 80 वर्ष की आयु में 800 वर्षों का कार्य किया। अपने जीवन में हर क्षेत्र में उन्होंने निपुणता के साथ, दक्षता के साथ आगे बढ़े। एक ऐसे परिवार का गठन किया जिसमें कोई जाति पाति ऊंच नीच कुछ भी नहीं। जो केवल सन्मार्गी और सत्संगी है वो उस परिवार से जुड़ सकता है। भगवत कथामृत की महिमा और महत्व को सभी ने एक स्वर में स्वीकारा है। पौराणिक आख्यान के अनुसार वेद ज्ञानी महर्षि व्यास को चारों वेदों के संकलन, संपादन और गहन अनुशीलन के बावजूद जब आत्मिक शांति और आत्म विकास के चरम बिंदु की प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपनी ये व्यथा जो है देवर्षि नारद को सुनाई। जीवन विद्या के मर्मज्ञ नारद जी ने उनका समाधान करते हुए कहा, जीवन संवेदना का पर्याय है। संवेदना के अंकुरण, प्रस्फुटन और अभिवर्धन के अनुरूप इसका विकास होता है। संवेदनहीन और मृतक में कोई अंतर नहीं। दोनों ही अपना बाह्य कलेवर कितना ही क्यों ना बढ़ा ले, लेकिन ये जहां भी रहते हैं दुष्प्रवृत्तियों की निष्करुण दुर्गंध ही फैलाते हैं। इस दुर्गंध को सुगंध में बदलने, दुष्प्रवृत्तियों को सत्प्रवृत्तियों का रूप देने, मरे हुए में जीवन का संचार करने वाली निर्मल संवेदना का स्रोत भगवत कथा है। भगवत कथा ऐसी पारसमणि है जिसकी छुअन मात्र से वासना साधना में, कुतर्कों के समूह सजल श्रद्धा में, संशयाकुल चित्त वृत्तियां अटल अडिग विश्वास में अपने आप बदल जाती है। भगवत कथा का अमृत सिंचन तड़पते कलपते छटपटाते जीवन को मधुर शांति व अपरिमित आनंद में डुबो देता है, लबालब कर देता है। भगवत कथा की इस महिमा को भक्तजन ही नहीं, अब मनीषी और मनोवैज्ञानिक भी मानने लगे। साइकोलॉजी विद ए शॉल एक ग्रंथ लिखा गया जॉन हार्डी के द्वारा। आपराधिक एवं पाप कृत्यों के प्रेरक तत्व मनुष्य के विचार एवं संस्कार ही है। सत साहित्य पढ़ने व स्वाध्याय करने से विचारों में परिवर्तन तो हो जाता है, परंतु संस्कार बड़े ही हटीले होते हैं। उनमें सहज ढंग से परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन जब हम महापुरुषों के उदात्त जीवन एवं भाव भरे घटना प्रसंगों को पढ़ते सुनते हैं तो अपने हटीले संस्कार सहज ही गलने लगते हैं। महापुरुषों के जीवन के अनुरूप ढलने को आतुर हो जाते हैं। जीवन की आंतरिक व बाह्य सतह पर आश्चर्यजनक परिवर्तन साकार हो उठता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि बुद्धि योग की संज्ञा बड़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन परस्पर मेरी ही लीला कथाओं की चर्चा करते हैं। इस चर्चा से ही वह तुष्ट होते हैं, इसी में रमण करते हैं। ऐसे अनन्य भक्तों को ही मैं बुद्धि योग देता हूं, जिसके द्वारा वे मुझे ही पाते हैं। भगवत कथा के रूप अनेक हैं और गति अव्याहत है। विश्व के विभिन्न देशों, विभिन्न धर्मों, विभिन्न समुदायों में इसके रूप भले ही भिन्न भिन्न मिले, पर इसकी उपस्थिति सर्वत्र समान है। अवतारों, पैगंबरों की लीला कथाएं कहीं और किसी भी रूप में क्यों ना कहीं सुनी जाए, मानव को आत्मिक आनंद में विभोर करती रहती है।
इनका हर रूप सुहाना है और हर रंग मनोहर है। हाँ, ये इतने अधिक है कि इन्हें ठीक से गिना नहीं जा सकता। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु अपने अनंत रूपों में किसी एक का युगानुरूप प्रकट्य करते हैं। इन्हीं की चर्चा पुराणों में 10 अवतार के रूप में कही गई और उनके हर अवतार का उद्देश्य एक ही रहता है, युग का परिवर्तन। युग परिवर्तन का यही उद्देश्य लेकर संभवामि युगे युगे के अपने शाश्वत संकल्प को पूरा करने के लिए ईश्वरीय चेतना श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में अवतरित हुई। हम सबके परम पूज्य गुरुदेव शाश्वत के प्रतिनिधि बनकर हम सबके बीच आए थे। उनकी कथा, उनके लीला प्रसंगों की चर्चा हम में से हर एक को अतिशय प्रिय है। उनका स्मरण मात्र हमारे भाव एवं विचारों को श्रद्धा और विश्वास को निर्मल सरोवर में डुबो देता है। यह चर्चा स्वयं पूज्यवर की लेखनी से सुनसान के सहचर और हमारी वसीयत व विरासत में लिखी गई मुखरित हुई है। अखंड ज्योति के वर्ष 90 के स्मृति अंक व बाद के वर्षों में विशेष लेखमाला के रूप में यही पुण्य स्मरण किया जाता रहा। उनकी लीला सहचरी वंदनीय माता जी की पुण्य कथा भी उनके महाप्रयाण के पश्चात अखंड ज्योति के ही मात्र स्मृति अंक के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी बीच गायत्री तपोभूमि मथुरा से प्रज्ञा अवतार हमारे गुरुदेव का प्रकाशन हुआ, जिसमें अपने आराध्य के जीवन के अनेक अगणित पहलू उजागर हुए। गुरुदेव भले ही एक हो, उनकी अभिनव शक्ति वंदनीय माता जी का रूप भी एक ही क्यों ना हो, लेकिन इस ऋषि युग के जीवन के रस भरे और रहस्य भरे प्रसंग असंख्य और अपरिमित है। नित ही उनके किसी नए रूप का रहस्य उजागर होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता भले ही पूर्ण और अद्वितीय हो, परंतु उनके लीला चरित्र कभी पूर्ण नहीं हो सके। महर्षि वाल्मीकि से प्रारंभ हुई यह कथा सरिता, कंबन, तुलसी, कृतवास आदि न जाने कितने घाटों से होती हुई आज भी नित नए रूपों में प्रवाहित हो रही है। प्रज्ञा अवतार के कथामृत के बारे में भी कुछ ऐसा ही है। उसे जितना कहा गया वह बहुत अल्प है, या जो कहा जा रहा है वह भी अल्प है। आगे जो कहा जाएगा वह भी अल्प और अपूर्ण ही होगा। यही इसकी विशेषता है। इसका तनिक सा स्पर्श किसी भी भक्त हृदय को क्षुद्र से महान अपूर्ण को पूर्ण करने में समर्थ है। इसी भावानुभूति के साथ परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के जीवन गाथा व उनके लीला प्रसंगों का संकलन उनकी स्नेहहीन संतानों को अर्पित है। आशा की जाती है कि उनकी याद हम सभी के जीवन में गुरु तत्व के रहस्य को उद्घाटित करेगी और अंतर चेतना के सरोवर में ईश्वरीय प्रेम के कमल खिल सकेंगे। ये वाग्मय के प्रथम खंड में दिए जा रहे इस विवरण से परिजन ऋषि युग में रूपी गुरु सत्ता के व्यक्तित्व को भली भांति समझ सकेंगे और आत्मसात कर अपने जीवन को धन्य बना सकेंगे। सज्जनों, ये परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा लिखे गए साहित्य के ऊपर जो है हम इस वाग्मय को सुनेंगे। गुरुदेव का पूरा जीवन